आप सभी को जय मसीह की। हम एक बार फिर से परमेश्वर के वचन की ओर रुख करेंगे और देखेंगे कि आज के दिन में जो परमेश्वर ने दिन हमें दिया है, उस दिन में रहते हुए परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है और क्या सिखाना चाहता है। हम देखेंगे रोमियो की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसका 1 से लेके 11 पद तक। रोमियो की पुस्तक 2 अध्याय 1 से लेके 11 पद तक। और परमेश्वर के वचन को आदर देते हुए हम अपने स्थानों पे खड़े होंगे और वचन को इस वक्त हम पढ़ेंगे। लिखा है, अतः हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। इसीलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वह काम करता है। हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप वही काम करता है, क्या ये समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध का मारा है। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी हैं और सत्य को नहीं जानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। और कलेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी पर फिर यूनानी पर। परंतु महिमा और आदर और कल्याण और हर एक को मिलेगा जो भला करता है, पहले यहूदी को फिर यूनानी को, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। कृपया अपने स्थानों पर बैठ जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचनों के लिए, जो वचन प्रभु जी आपने हमारे हाथों में दिए हैं, जो वचन प्रभु हमें आपसे रूबरू करवाते हैं, जो वचन प्रभु हमें आईना दिखाते ताकि हम अपने भद्दे चेहरे को आपकी पवित्रताई में देख सकें और जान सके कि हम कितने ही घिनौने, पापी और दुष्ट हैं। एक बार फिर से प्रभु जी आप अपने वचनों का प्रकाशन हम पर प्रकाशित करें और हमें दिखाएं कि हमने कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको दफन कर दिया है और झूठी धार्मिकता का मुखौटा हमने पहन लिया है। एक बार फिर से प्रभु जी आप हमें असहज करें, हमारे कानों में खुजली दें प्रभु, जब आपके वचनों को हम अपने कानों से सुने प्रभु जी। अपनी आत्मा के द्वारा प्रभु जी आप अपने वचनों को हमारे हृदय में उतारें और होने दीजिए कि हम में से कोई भी इस बात को ये ना कह सके कि ये वचन मेरे लिए नहीं है, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं इससे बेटर हूँ, मैं इससे बेहतर हूँ। आप सहायता करें, हमसे बातें करें प्रभु जी। मसीह यीशु के जीवित नाम से मांग लेते हैं, आमीन। रोमियो की पत्री 2 अध्याय और उसका 1 से लेके 11 पद तक हम देख रहे हैं। और ये जो कंटिन्यूशन है पहले अध्याय का, जहाँ पे पालूस इस बात की चर्चा कर रहा है कि कोई भी व्यक्ति इस संसार में नहीं पाया जाता जो बिना किसी एक्सक्यूज़ के हो जा ये कह रख सके कि मैंने परमेश्वर को नहीं जाना। और इसी वजह से जब हम पिछले अध्याय पे चर्चा कर रहे थे तो 18 पद पे हमने देखा था, लिखा हुआ है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। यानी कि जो परमेश्वर का क्रोध है, दैट इज ऑब्वियस, वो स्पष्ट है कि जब वो गलती की जाती है, जब पाप किया जाता है, तो परमेश्वर के क्रोध को छिपाया नहीं जा सकता। परमेश्वर का क्रोध जो है वो भटकेगा, परमेश्वर का क्रोध जो है वो जाहिर किया जाएगा। परमेश्वर कभी भी पाप को जब देखता है तो शांत नहीं बैठता। इट मेक्स हिम अनकंफर्टेबल और इट मेक्स हिम एंग्री। वो उसे असहज कर देता है और या फिर वो उसे क्रोधित कर देता है।
जब हम पीछे लौटते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में 6 अध्याय में जब हम देखते हैं तो पहले पदों में वहाँ पे लिखा हुआ कि उस समय के जो लोग थे उनकी जो दुष्टता थी वो परमेश्वर के सम्मुख पहुँच गई, और परमेश्वर ने अपने आप से बात करते हुए कहा कि आई रिग्रेट, मैं पछताता हूँ कि मैंने मनुष्य को बनाया, मैं पछताता हूँ कि मैंने मनुष्य को बनाया। और जब हम योना नबी की बात करते हैं, जब निनवे के रहने वाले लोगों की दुष्टता परमेश्वर के सम्मुख पहुंची तो परमेश्वर ने योना नबी को ये कहला भेजा निनवे के लोगों को कि जा उन्हें बता कि यदि वो पश्चाताप ना करें तो उनका विनाश मैं कर दूंगा, उनका जो वजूद है धरती से मिटा दूंगा। कई बार हमें लगता है और हम इस असजम कन्फ्यूजन में रहते हैं कि परमेश्वर जो है हम जैसे भी क्यों ना हो वो हमें अपना लेता है, चाहे हम पापी ही क्यों ना हो, ही कम्स एंड ही बिहोल्ड्स अस, वो हमें पकड़ लेता है, हमें गले लगा लेता है। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो वो यीशु मसीह जब क्रूस पे कुरहा रहे थे, चिल्ला रहे थे एली एली लमा सबकतानी, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तो परमेश्वर वहीं से आता और यीशु मसीह को गले लगा लेता। अगर परमेश्वर को पाप जो है वो गुस्सा ना दिलाता होता, अगर परमेश्वर गुस्सा करने वाला, जब क्रोध करने वाला, कोप करने वाला परमेश्वर ना होता तो यीशु मसीह उस क्रूस से इन वचनों को, इन कथनों को, इन वाक्यों को नहीं बोल रहे होते कि हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और 59 अध्याय यशायाह की पुस्तक उसके पहले पद में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है कि वो हमें बचा ना सके, उसके कान भारी नहीं है कि हमारी आवाज़ उस तक पहुंच ना सके, परंतु उसके और हमारे बीच में एक बड़ी खाई पैदा हो गई है, और वो खाई जो है वो पाप की है, जिसकी वजह से हम उसके पास नहीं पहुंच पा रहे। और इन सारी बातों के बावजूद, इन सारी बातों के कारण परमेश्वर का जो पवित्र क्रोध है वो मनुष्य जाति के ऊपर भड़का हुआ है, परमेश्वर के लोगों के ऊपर भड़का हुआ है। कल का उदाहरण दूं तो कल सुबह आकिश से मेरा कुछ हो गया तो हमने पूरा दिन बात नहीं की, ना आकिश ने मुझे बुलाया ना मैंने आकिश को बुलाया। मैं वेट करता रहा कि वो आएगा, सॉरी बोलेगा, नहीं बोला उसने। लास्ट तक वेट किया मैंने, 9 बजे तक वेट किया, तो लास्ट में वो आया, सॉरी बोला उसने, पापा सॉरी, तो फिर हमारी जाके सुलह हो गई। कहने का मेरा मतलब है कि परमेश्वर के लोग जो है, और परमेश्वर उनसे ये एक्सपेक्ट करता है कि उसके लोग जो उसकी आज्ञाओं से परे चले गए हैं वो आएँ, लौटें, और परमेश्वर का क्रोध जो है वो शांत किया जा सके। लेकिन बजाय इसके कि परमेश्वर के लोग जो हैं वो उसके पास आएँ, पश्चाताप करें, अंगीकार करें, ऐसा नहीं होता दिख रहा। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है 18 पद में पहले अध्याय में कि सारे अभक्ति लोग जो अधर्म को जी रहे हैं, स्वर्ग से उन पर परमेश्वर के क्रोध को प्रकट किया गया है। और जब ऐसी बातें करते हैं, दूसरे अध्याय में मैं जंप कर रहा हूँ, जब हम ऐसी बातें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में ये आता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ। ये जो वचन बोले जा रहे हैं, जहाँ जिन पर क्रोध दिखाया जा रहा है, जहाँ जिसकी ताड़ना की जा रही है, जिस पे दंड की आज्ञा की गई है, वो मैं नहीं हूँ। ये मेरे बारे में नहीं है, मेरे बारे में नहीं है ये वचन। और सबसे मैं सोचता हूँ कि सबसे दुर्भाग्य बात एक मसीह के लिए ये है कि जब वो डिनायल मोड पे चला जाता है, जब वो चीज़ों को इनकार करना शुरू कर देता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, बिकॉज इट टेक्स गट्स टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक। हिम्मत चाहिए होती है अपनी गलतियों को मानने की। लेकिन यहाँ पे हम मसीह होने के बावजूद क्या करते हैं, हम परमेश्वर को कहते हैं कि परमेश्वर मैं ऐसा नहीं हूँ। जब भी हम वचन खोलते हैं, किसी भी वाक्य को पढ़ते हैं और ऐसे वचनों के ऊपर आ जाते तो हमारा ध्यान सबसे पहले किसी और व्यक्ति की ओर चला जाता है और मन ही मन हम कहने लग जाते हैं ये वचन जो है उस व्यक्ति के लिए फिट बैठते हैं, ये व्यक्ति वैसा ही है।
लेकिन ये वचन जब हम खोलते हैं तो ये सबसे पहले हमसे बात करता है, देन इट स्पीक्स टू अदर्स, फिर वो दूसरों पे बात करता है। और पहले वाक्य में, पहले पद में ही एक बात कही गई है जो हमें असहज कर देती है, और लिखा है तू निरुत्तर है, यानी कि यू आर विदाउट एक्सक्यूज। जो शीर्षक है इस पूरे खंड का, उसको मैं देखना चाहता हूँ, सिन वर्सेस द रॉथ ऑफ गॉड, जो पाप है उसके विरुद्ध में परमेश्वर का क्रोध। और उसका पहला बिंदु उसके अंतर्गत जो मैं देख रहा हूँ वो है यू आर विदाउट एक्सक्यूज। आपके पास कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं है कि अगर मैंने ऐसा कर दिया है तो ये सारी चीज़ें थी जिससे मैंने किया। अक्सर क्या होता है, जब हम अपने व्यक्तिगत जीवन की भी बात करें, अपने पारिवारिक के जीवन की बात करें, तो हम इजीली अपना जो गेम होता है, जहाँ अपना जो ब्लेम होता है, उसको हम शिफ्ट कर देते हैं कि अगर ऐसा ना हुआ होता तो ये नहीं होना। लेकिन वचन बताते हैं कि यू आर विदाउट एक्सक्यूज। हम आदम और हवा के वंश से आते हैं और उन्होंने भी वैसा ही किया था और हम भी आज वही कर रहे हैं। आदम ने बोला कि हवा जिसको तूने बनाया था मेरी सहायता के लिए, उसने मुझे फल खाने को दे दिया और मैंने खा लिया। और जब हवा को पूछा गया परमेश्वर की तरफ से, तो हवा ने क्या बोला कि सांप ने मुझे बहका दिया और मैंने वो फल खा लिया। और हम भी कहीं ना कहीं इसी बात को कहते हैं कि अगर ये चीज़ें ना घटती तो मैं गुस्सा ना करता, अगर ये बात ना हुई होती, अगर मुझे ये बोला ना जाता तो मैं रिएक्ट ना करता। आत्मा के फल की जब हम बात करते हैं तो उसमें एक फल ये भी आता है, सेल्फ कंट्रोल, स्वयं पे काबू रखना या स्वयं पे अपना वश रखना। और मैं सोचता हूँ कि हम में से बहुत कम लोग हैं जिस पे वो होगा सेल्फ कंट्रोल, और मैं उनमें से एक हूँ जिसके पास नहीं पाया जाता सेल्फ कंट्रोल। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि वी आर विदाउट एक्सक्यूज, फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, अतः हे दोष लगाने वाले तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है, क्योंकि तू भी वैसा ही कर रहा है। तू भी वैसा ही कर रहा है। क्या है जो मैं कर रहा हूँ? और अगर मैं पापी हूँ तो मैं दूसरे पापियों को सलाह देता फिर रहा हूँ कि तुम पाप मत करो। अगर मैं खुद व्यभिचारी हूँ तो मैं दूसरों को सलाह देता हूँ कि मैं दूसरे व्यभिचार ना करें। अगर मैं नशेबाज हूँ तो मैं दूसरों को सलाह देता हूँ कि वो नशे ना करें। और वचन बोलते हैं कि तू दोषी है और दूसरों पे दोष लगाता। तो जब हम इन चीज़ों की बात कर रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं इस बात पर देखने की ज़रूरत है कि हम कौन हैं। और सबसे हैरान कर देने वाली बात जो है यहाँ पे, जो चुनौती हमें देती है, वो ये है कि ये वचन जो है वो मसीहों को दिए गए हैं। कलीसिया जो कहते हैं कि हमने उद्धार पाया है, हमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके जाना है, ये वचन उनके बारे में लिखा गया है। हम सब, मैं सोचता हूँ कि हमने विश्वास किया है और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके हम मानते हैं, विश्वास करते हैं, और हम सोचते हैं कि हम ऐसे नहीं हैं। लेकिन वचन बताता है कि तू वैसा है। फरीसी जब आराधनालय में दाखिल हुआ प्रार्थना करने के लिए, सबसे पहले उसने परमेश्वर को याद नहीं किया। सबसे पहले उसने अपनी विचारधारा, अपनी पवित्रताई का ढोंग करते हुए कंपैरिजन किया और ये कहा कि मैं इस चुंगी लेने वाले की तरह नहीं हूँ। मुझे इतने साल हो गए हैं परमेश्वर में चलते हुए, मुझे इतने साल हो गए हैं व्यवस्था के ऊपर मनन करते हुए, इतने साल हो गए हैं कि मैं व्यवस्था को सिखाता हूँ। मैं इस जैसा नहीं हूँ। ये तो दुष्ट है, ये तो घिनौने काम करता है, गुनहगार है, मैं पवित्र हूँ। और यहाँ पे लिखा है कि तू उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है, इसीलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वो काम करता है। कई बार हम ये बोलते हैं ना कि संसार के लोग बेहतर हैं मसीहों से,
यस, ऑफ कोर्स दे आर बेटर देन अस, लेकिन फिर भी बावजूद इसके कि हम जिस परमेश्वर को जानते हैं वो उनको नहीं जानते। और यहाँ पे एक और चीज़ जो है जो हमें चुनौती देती है, अगर आप उस पर आएँ, 10 पद में लिखा हुआ है, 9 पद में लिखा हुआ है, और कलेश और संकट हर एक मनुष्य के ऊपर आएगा, हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा। सबसे पहले किस पर आएगा? यहूदी और फिर यूनानी पर। और जब हम यहूदियों की बात करते हैं, दे वर अ चोजन पीपल ऑफ गॉड, चुनी हुई प्रजा के लोग थे वो। और परमेश्वर बोलता है कि सबसे पहले जो परमेश्वर का क्रोध जो है, परमेश्वर का न्याय जो है, परमेश्वर के लोगों पर आएगा, फिर दूसरों पे जाएगा। दैट मीन्स कि वी विल बी जज्ड बाय गॉड, जिसका अर्थ है कि हमारा न्याय किया जाएगा। अगर हम अपने मुंह पर, अपने शरीरों पर मुखौटा पहन के चल रहे हैं, दैट मीन्स वी विल बी जज्ड, हमारा न्याय किया जाएगा। और सब उपदेशक में सुलेमान अंतिम अध्याय 12 अध्याय में अंतिम पदों में यही कहता है कि सब कुछ सुना गया, सब कुछ देखा गया, और अंत की बात यही है कि हर चीज़ का हिसाब लिया जाएगा। वेदर डन इट इन पब्लिक और इन सीक्रेट, चाहे वो खुले में की गई हो, चाहे फिर छिप कर किसी गुप्त स्थान पर की गई हो, उस हर चीज़ का हिसाब लिया जाएगा। अगर कल्पना करें कि किस तरह से परमेश्वर न्याय करेगा, कुछ इस प्रकार से होगा कि परमेश्वर हमारे जीवन की जो फिल्म है, या कहें कि मूवी जो है, वो बड़ी स्क्रीन पर चलेगी और सभी लोग देखेंगे, जिसमें हमारे सब कार्य इन्वॉल्व होंगे। और हम आपस में बात करते रहेंगे कि ये व्यक्ति मुझे तेरे जैसा लग रहा है, कहीं तू तो नहीं है ये, नहीं मैं नहीं हूँ, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, नहीं मेरे बारे में। तब यीशु मसीह कह रहा होगा, नहीं ये तू ही है ये। कहने का मतलब है कि आज जब हम जिस गलतियों को दफन कर दिए हैं, जिन पापों का जिक्र भी हम नहीं करते, जिन पापों को हम दफन करके उसका पश्चाताप नहीं कर रहे, परमेश्वर बोलते कि दे विल बी रिवील्ड एट द एंड, अंत में उन सब को दिखाया जाएगा। यू विल बी विदाउट एक्सक्यूज, कोई भी बहाना नहीं होगा। फिर जैसे पिछले इतवार हम गा रहे थे, खुल जाएंगे किताबें जब हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू जब उसके हाथ होगा, खुल जाएंगी किताबें। मीन्स एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग नाउ इज बीइंग रिटन इन द बुक ऑफ लाइफ। जो कुछ आज हम कर रहे हैं वो सब उसी तरह से उस जीवन की पुस्तक में, अर्थात परमेश्वर के द्वारा उस पुस्तक में लिखा जा रहा है। देन हु विल क्वेश्चन गॉड? तब फिर कौन है जो परमेश्वर को सवाल करेगा कि परमेश्वर ऐसा क्यों? 2 पद में देखिए क्या बोलते हैं। हम जानते हैं कि ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक दंड की आज्ञा होती है। शुरू में पौलुस बोल रहा था कि यू विल बी विदाउट एक्सक्यूज, कोई भी बहाना नहीं होगा फिर तुम्हारे पास। क्यों नहीं होगा? यू ऑलरेडी नो इट, तुम्हें पहले से पता है कि पाप का दंड जो है वो मृत्यु है, बट देन ऑल्सो यू वॉन्ट टू एंजॉय इट। बावजूद इसके आप उसका लुत्फ, उसका आनंद उठाना चाहते हैं, बिकॉज जब पाप हम करते हैं इट एक्साइट्स अस, वो आनंद देता है, हमें उत्तेजित करता है पाप। लेकिन 2 पद में कहते हैं कि ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक दंड की आज्ञा होती है। हे मनुष्य, तू जो ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप वही काम करता है, क्या ये समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? नहीं। द आंसर इज नो। कौन है जो हमें परमेश्वर के न्याय से बचा सकता है? स्वयं परमेश्वर।
हम जानते हुए उन पापों को कर रहे हैं जो हमें पता है कि अंततः इसका परिणाम जो है वो बहुत भयानक होने वाला है, बहुत भयानक होने वाला है। हम एक ऐसे मार्ग पर चल रहे हैं जहां पे हमें पता है कि इस पे एस्केप नहीं है, एग्जिट पॉइंट नहीं है। द रोड इज डेड एट, बंद है आगे से वो पूरा, दैट टेक्स अस नोवेयर, कहीं पे भी हमें नहीं लेके जा रहा, परंतु हमें विनाश की ओर लेके जा रहा है। एक ऐसे मार्ग पर हम आज चल रहे हैं। जैसे मैंने बार बार कहा कि ये मसीहों के बारे में है। मसीह लोग हैं जो अपने जीवन को इस प्रकार से जी रहे हैं, एंड दे थिंक दे कैन फूल गॉड, और वो सोचते हैं, समझते हैं कि वो परमेश्वर को मूर्ख बना लेंगे। और भजन संहिता अगर आप पढ़ें, दूसरा भजन, उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है वो नीचे जब देखता है तो वो हंसता है। द लॉर्ड लाफ्स, परमेश्वर हंसता है। क्यों हंसता है? हाकिमों की मूर्खता पर, बुद्धिमानों की बुद्धि पर, जो सोचते हैं कि परमेश्वर को कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन भूल जाते हैं कि हमारा परमेश्वर जिसका नाम यहोवा है, ही इज नॉट अ आइडल, वो मूर्त नहीं है जिसके कान तो हैं लेकिन सुनता नहीं है, वो मूर्त नहीं है जिसकी आंखें तो है देखता नहीं है, नाक तो है सूंघता नहीं है, हाथ तो है छू नहीं सकता, पाँव तो है लेकिन चल नहीं सकता। आवर गॉड इज नॉट लाइक दैट, हमारा परमेश्वर वैसा नहीं है। और मैं सोचता हूँ यदि हम अपने परमेश्वर को जानते हैं, वी मस्ट ट्रेम्बल, डर लगना चाहिए हमें डर लगना चाहिए परमेश्वर की पवित्रताई से। ठीक उसी प्रकार से जब यशायाह नबी ने परमेश्वर को उसकी पवित्रताई में सिंहासन पर विराजमान देखा, और जब देखा तो ये पाया कि उसके इर्द गिर्द सेराफिम जो हैं, स्वर्गदूत जो हैं, वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा अति पवित्र, और उसी के तेज से पूरा मंदिर जो है भरा हुआ है। और उसके बाद रिस्पॉन्स आता है, यशायाह नबी कहता है, मैं अभागा हूँ, मैं तुच्छ हूँ, मैं ऐसे लोगों के दरमियान रहता हूँ जो अशुद्ध होंठ वाले हैं, जो बुराई से लथपथ हैं। डर लग रहा था उसको। मैं सोचता हूँ कि उसकी लातें कांप रही होंगी, थर थरा रहा होगा। अगर उसने परमेश्वर को देखा था उस सिंहासन पे विराजमान, दैट मीन्स परमेश्वर ने भी उसे देखा था जब वो बुराई में था, जो वो अपनी दुष्टता में, अपने पाप में, अंधकार में था, तब परमेश्वर ने भी उसे देखा था। वो डर इसीलिए नहीं रहा था कि वो पाप में था, वो डर इसीलिए रहा था क्योंकि उसके पाप जो थे अभी उजाले में आ गए थे। उसके पाप जो थे परमेश्वर की पवित्रताई में दिख रहे थे। ठीक उसी तरह से जब हम आईने के सामने, शीशे के आगे खड़े हो सकते तो हम चाहकर भी कुछ छिपा नहीं सकते। वी कैनॉट हाइड एनीथिंग। और इसीलिए आज हमें ज़रूरत है अपने आप को, जब हम परमेश्वर के लोग कहते हैं, इस बात को जानने के लिए कि देर इज़ अ पेनल्टी, देर इज़ अ फाइन, देर इज़ अ रॉथ ऑफ गॉड दैट वी आर हेडिंग टूवर्ड्स इट। हमारे लिए परमेश्वर का क्रोध है जिसकी ओर हम लगातार बढ़ रहे हैं, एंड वी डोंट फील इट, हमें ये महसूस नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से जैसे पिछले समय में जब कोविड अपनी चरम सीमा पे था तो कोविड का मजाक बनाया गया था, लेकिन जिसको हुआ था उसको पता था कि व्हाट इट फील्स। दूसरों के लिए क्या था? सिर्फ जुकाम था, खांसी थी, लेकिन जिसको हुआ था, जिसकी सांसें गिनी जा रही थी कि कितने सांस बच गए हैं, उसको पता था कि हाउ बैड इट इज़। और अब जब हम उस मार्ग पे हैं, उस न्याय को लेने पर हैं, तो हमें लग रहा है कि इट्स ऑल राइट, लास्ट में सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन वचन बताता है कि परमेश्वर का न्याय जो है बहुत भयानक है।
बहुत भयानक है। और इसीलिए इब्रानियों का लेखक कहता है कि भयानक है परमेश्वर जो पवित्र है उसके हाथों में पड़ जाना। We cannot understand the love of God until we understand the wrath of God. हम कभी भी परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ सकते जब तक हम उसके क्रोध को ना समझ लें कि वो कितना क्रोध करने वाला परमेश्वर है। अगर हमें बचाया गया है उस भयानक क्रोध से, उस भयानक न्याय से हमें बचा लिया गया है, and we as Christians take that very lightly. मसीह होने के नाते हम उसको बहुत हल्के में लेते हैं। और वचन बताते कि जब तुम परमेश्वर के आंगनों में आओ, परमेश्वर की जगह उसकी हैकल में आओ, तो थरथराते आओ, कांपते हुए आओ कि तुम पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हो। फॉर मी इट्स जस्ट अ प्लेस, लेकिन मेरे लिए क्या है, ये सिर्फ एक जगह है जहाँ पे मैं आके बैठा हूँ। बट फॉर गॉड इट्स अ होली प्लेस। इसीलिए परमेश्वर ने मूसा को क्या कहा था कि जिस जगह पे तू खड़ा है यहाँ से अपने जूतों को उतार दे, ये पवित्र जगह है, मेरी प्रेजेंस है, मेरी सामर्थ, मेरी ताकत जो है उस जगह पे दाखिल है इस समय। बट फॉर मोसेस इट वॉज जस्ट अ जंगल, एक जंगल था उसके लिए। हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर के घर में आते हैं, उसके रूबरू होते हैं, हाउ डू वी रिएक्ट, हम कैसे रिएक्ट करते हैं और मेरे लिए इसके क्या मायने हैं। एक मसीह होने के नाते मैं कितना थरथराता हूँ जब परमेश्वर की उपस्थिति में जाता हूँ, मैं कितना अपने आप को तैयार करता हूँ जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाता हूँ। और यहाँ पे लोगों को पता है, दूसरा पद कहता है हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले, कैसे कैसे काम करने वाले। पीछे लौटते पहले अध्याय में 29 पद में लिखा हुआ है, इसीलिए वह सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता, लोभ, भैर भाव से भर गए और हत्या, झगड़े, छल, ईर्ष्या से भरपूर हो गए, चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, ढींग मार, बुरी बुरी बातें बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, मायारहित और निर्दयी हो गए। ये सारे ऐसे ऐसे काम करने वालों इन पर दंड की आज्ञा जो है परमेश्वर की ओर से लिख दी गई है। और लिखा है देयर इज नो एक्सक्यूज, एट द एंड यू विल हैव नो एक्सक्यूज। कोई भी बहाना नहीं होगा, परमेश्वर ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, परमेश्वर बोलेगा जैसा भी हो गया था, यू हैव टू स्टिक बाय द रूल। संसार में एक ही व्यक्ति है वो डज नॉट कॉम्प्रोमाइज, और वो परमेश्वर है। परमेश्वर कभी भी समझौता नहीं करता। परमेश्वर ये नहीं कहता कि तूने पाप कर लिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, हो गया तो हो गया। नहीं, हो गया तो उसका प्रायश्चित है, हो गया तो उसका दंड है जो तुझे बेयर करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। बिकॉज इट टेक्स द सन ऑफ गॉड टू डाई ऑन द रगेड क्रॉस। इसके प्रायश्चित के लिए ये परमेश्वर के उस इकलौते पुत्र की मृत्यु की मांग करता है, जिसके बलिदान के द्वारा हमें छुड़ाया गया है। देन फॉरगेट, तो भूल जाएं कि परमेश्वर कभी भी हमारे द्वारा बोले गए झूठ को, हमारे द्वारा किए गए पाप को नज़रअंदाज कर देगा। He will never ever do it. दूसरा बिंदु, The patience of God is an opportunity for us to repent. अगर परमेश्वर देरी कर रहा है न्याय करने में, तो वो हमारे लिए अवसर है कि हम पश्चाताप करें। कई बार हम खुश होते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ किसी को पता थोड़ी चल रहा है। अगर परमेश्वर को पता है तो वो जाहिर क्यों नहीं कर रहा। और कहीं ना कहीं हम इस बात में फंस जाते कि कोई बात नहीं, अगर परमेश्वर नहीं करा दैट मीन्स इट्स गुड, ये अच्छा है, इसलिए परमेश्वर कुछ बोल नहीं रहा।
लेकिन आपको याद रखें इस बात को कि जब कोई शांत है, वो शांत नहीं है उस तूफान से आने वाली शांति है। वो तूफान आएगा, और यदि परमेश्वर देरी कर रहा है, दैट डजंट मीन ही इज इग्नोरिंग योर सिन। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो तुम्हारे पापों को नज़रअंदाज कर रहा है, बट ही इज गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी। वो तुम्हें अवसर दे रहा है कि तुम अपनी गलतियों से वापस आ जाओ। लिखा है 4 पद में, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या ये नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? इसीलिए परमेश्वर देरी कर रहा है। अगर तुम पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, वो इसीलिए किया गया ताकि तुम अपने मन का फिराव करो, पश्चाताप करो। पर बजाय इसके 5वां पद कहता है, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। What you are investing for yourself? The wrath of God. क्या चीजें जमा कर रहे हैं हम? परमेश्वर का क्रोध। लेकिन अगर परमेश्वर देरी कर रहा है, वो देरी इसीलिए कर रहा है कि मेरे बच्चे, मेरी संतान, मेरी चुनी हुई प्रजा, अर्थात वो लोग जो परमेश्वर से दूर हैं, वो मन फिरा लें, पश्चाताप कर लें, इससे पहले परमेश्वर का क्रोध उन पर आन पड़े। कई बार हम ऐसा महसूस करने लग जाते कि परमेश्वर हमारी गलतियों को नहीं जानता, हमारे पाप जो हैं वो परमेश्वर को नहीं पता। हम भूल जाते हैं कि जो चीज़ हमने सोची भी नहीं वो भी उसको पता है, जो हम करी भी नहीं। पतरस ने अभी तक यीशु मसीह का इनकार नहीं किया था, यीशु मसीह को पता था, और इसीलिए पतरस जब कह रहा था कि मैं तो अंत तक तेरे साथ, इवन कि अपने प्राण देने तक वफादार रहूँगा, यीशु मसीह ने कहा था कि मुर्गे के बांग देने से पहले तू मेरा 3 बार इनकार कर चुका होगा। पतरस बोला था, मैं प्रभु, नो ना 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 ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता ये। लेकिन जब पतरस ने इनकार किया तब रोया वो। मरकुस का सुसमाचार जब हम पढ़ते हैं 14 अध्याय में लिखा कि वो बिलख बिलख के रोया कि जो मेरे बारे में कहा गया था वो सब सच था। यहूदा इस्करियोती जो यीशु मसीह को 30 सिक्कों में बेच आया था और बेच के मेज पर बैठा, घमंड से बैठा हुआ जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा कि मेरा पकड़वाने वाला मेरे साथ इसी मेज पे है। यहूदा इस्करियोती सोच रहा होगा, नहीं नहीं, मेरी गलती पता नहीं चलेगी, वो जो डील हुई है वो अंधेरे में गुप्त जगह पे हुई, चेलों में से कोई भी मेरे साथ उस वक्त नहीं था, अकेले जाके मैं करके आया था, किसी को कुछ पता नहीं है कि यीशु मसीह को किसने बेचा है। यीशु मसीह ने बोला कि वो मेरे साथ इसी मेज पे। तो हम सोचते हैं कि हमारे पाप जो हैं वो छिपे हुए हैं परमेश्वर से। इफ़ ही इज़ नॉट रिवीलिंग आवर सिन, अगर वो हमारे पापों को प्रकट नहीं कर रहा, ही लव्स अस, वो हमें प्रेम करता है कि हम अपने आप उसके पास आ जाएं। लेकिन हम उसकी धीरज को या उसके पेशेंस को, उसकी सहनशीलता को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं। लेकिन याद रखें कि ये सब्र जो है, जो धीरज जो है, एक दिन ख़त्म हो जाएगा। हम उस परमेश्वर को जानते हैं जो अनुग्रहकारी है और विलंब से क्रोध करता है। ये नहीं कहा कि वो क्रोध नहीं करता, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है और विलंब से क्रोध करता है। ऐसा नहीं कि वो नहीं करता, ही डज दैट, वो क्रोध करता है, विलंब से करता है, लेकिन करता है। What makes God angry? क्या चीज़ है जो परमेश्वर को क्रोधित करती है? Nothing but sin. Nothing. कुछ भी नहीं, सिर्फ पाप। सिर्फ पाप है जो हमें, जो परमेश्वर को, हमारे ऊपर उसके क्रोध को प्रकट करता है। और वो जो विलंब है,
धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। परमेश्वर का संयम, उसका धैर्य, उसका सब्र जो है वो धीरे 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 करके ख़त्म हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से जैसे ओजोन लेयर ख़त्म हो रही है, और इसीलिए हम देखते हैं कि हर साल जो गर्मी बढ़ रही है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश की किरणें डायरेक्ट अर्थ के ऊपर पड़ रही हैं और धरती उसको झेल नहीं पा रही, और हम परमेश्वर के उसी क्रोध को अपने ऊपर आते हुए देख रहे हैं, और हमें लगता है कि परमेश्वर विलंब करता रहेगा, उसका सब्र जो है वो टूटने पर है। मन फिराव, क्या है मन फिराव? मन फिराव का अर्थ क्या है? पर लिखा है कि परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो इसीलिए हमारे ऊपर हुआ है ताकि हम मन फिरा लें, है ना। जब हम यूनानी भाषा में जाते हैं और इसका अर्थ खोजते हैं, रिपेंटेंस का, पश्चाताप का, मन फिराव का, तो वो दो शब्दों से मिला हुआ है, दो शब्दों से बना हुआ है, मेटा और नोस। मेटा मीन्स आफ्टर और नोस मीन्स बियॉन्ड। अगर इसको एक साथ लेके चले तो ये आफ्टर थॉट। और जब हम इब्रानी भाषा में जाते हैं, इसका मीनिंग को देखते हैं तो उसका अर्थ है चेंज इन माइंड, मन का बदल जाना। और उसको थोड़ा और इलेबोरेट करके चले तो रिपेंटेंस का अर्थ क्या है कि हम यू टर्न ले रहे हैं। Where we were going, if we were going against the holy God, अगर हम पवित्र परमेश्वर के विरुद्ध चल रहे थे, now we have took a U-turn and we are turning back from it. हमने U-turn ले लिया है और अब हम परमेश्वर के विपरीत नहीं परंतु उसके पैरेलल चल रहे हैं, उसके साथ साथ चल रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर ने अनुग्रह दिया। जब नूह नबी को बोला गया कि एक आर्क बना, यानी कि एक जहाज बना और लोगों को बता कि परमेश्वर का न्याय आने वाला है, जब 40 दिन और रात जब बारिश पड़ेगी और सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। परमेश्वर ने क्यों ऐसा बोला? क्यों कहा कि 40 दिन और 40 रातें बारिश पड़ेगी और तब जाके विनाश होगा? और उसको बनाते बनाते, जहाज को बनाते बनाते कितने साल लग गए थे उसको। क्यों बोला परमेश्वर ने? परमेश्वर ने उनको अनुग्रह दिया। He gave them the opportunity। उन सारे दिनों में परमेश्वर उनको अवसर दे रहा था कि आज भी मेरे लोग मेरे पास लौट के आ जाए, है ना। और निनवे की बात जब हम करते हैं, योना नबी को कहला के भेजा परमेश्वर ने कि उन्हें बोल कि वो पश्चाताप कर ले, नहीं तो क्या होगा, 40 दिन के बाद परमेश्वर का न्याय जो है उन लोगों पर आन पड़ेगा। मीन्स दे हैड 40 days फॉर रिपेंटेंस। 40 दिन परमेश्वर ने उनको पश्चाताप के लिए दिए। अगर 40 दिन भी वो पश्चाताप नहीं करते, देन गॉड विल डिस्ट्रॉय, परमेश्वर उनका नाश कर देगा। हमें परमेश्वर कितने दिन दिए हुए हैं? हमारे लिए परमेश्वर ने दिनों के ऊपर सीमा नहीं बांधी कि आज से गिनो, तुम्हारे लिए सिर्फ 10 दिन है। अगर 10 दिन में पश्चाताप ना किया और अपने आप को ना सुधारा तो फिर मैं तुम्हें ख़त्म कर दूँगा। परमेश्वर ने अभी तक ऐसा कहा नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वो कह दे, और इससे पहले कहे हम परमेश्वर की ओर फिर लें, परमेश्वर की ओर फिर ले। पहला पॉइंट था कि वी आर विदाउट एक्सक्यूज। दूसरा था कि एवरी अपॉर्चुनिटी डिलेइंग इन द जजमेंट ऑफ गॉड, परमेश्वर के आने में देरी होना हमारे लिए अवसर है ताकि हम पश्चाताप करें। तीसरा बिंदु जो है, गॉड डज नॉट डू और गॉड डज नॉट शो फेवरेटिज्म। परमेश्वर जो है वो पक्षपात नहीं करता। अंतिम पद देखे, 11 पद में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो पक्षपात नहीं करता। ये यहूदी लोग जब पौलुस इनको लिख रहा था तो ये इतने आनंद से, हर्ष से भरे हुए थे कि ये हमारे बारे में नहीं है, ये तो अन्य जाति लोगों के बारे में जो परमेश्वर को नहीं जानते। हम तो परमेश्वर के लोग हैं, हम तो मसीह हैं। मेरे तो नाम के पीछे भी मसीह आता है, मैं तो बचाया हुआ हूँ।
लेकिन 11 पद कहते हैं परमेश्वर जो है वो पक्षपात नहीं करता। फिर लौटें, 9 और 10 पद पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे 8 पद से पढ़ रहा हूँ। पर जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा और कलेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी पर फिर यूनानी पर। यानी कि जो अन्य जाति लोग हैं वो बाद में आएंगे। I being a pastor of this church will be just first। मैं इस कलीसिया का पासवान होने के नाते पहले न्याय मेरा होगा, आपका भी नंबर लगेगा। Nobody will be spared, कोई भी बचाया नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि जो अन्य जाति लोग हैं सिर्फ न्याय उन्हीं का होना है, जो कलीसिया का हिस्सा नहीं है, जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा और अन्य जगहों पे तीर्थ यात्राओं पे जाते हैं, सिर्फ उन्हीं का न्याय नहीं होगा। इवन जो कलीसिया में बैठे हुए हैं उनसे भी पूछा जाएगा कि भाई कहाँ पे थे, क्या कर रहे थे, जब वचन की शिक्षा दी जा रही थी तो तुम क्या कर रहे थे, जब वचन बताया जा रहा था, कलीसिया में सिखाया जा रहा था तो तुम कहाँ पे थे, क्या चल रहा था मन में। पहले यहूदी पर और फिर यूनानी पर, बाद में दूसरे लोगों पर आएगा। परमेश्वर सबसे पहले आके गर्दन हमारी पकड़ेगा, जो ज़्यादा अपने आप को धर्मी कहते हैं, और वो दिन भयानक होगा, क्योंकि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। एली के साथ क्या हुआ था, याद है किसी को? पुराने नियम में जब हम पहले शमूएल की किताब पढ़ते, एली जिसको परमेश्वर ने ठहराया था न्याय के रूप में कि वो परमेश्वर के लोगों का न्याय करे, और उसके अपने बेटे क्या थे, दुष्टता में फंसे हुए थे वो। हो सकता है कि एली ने ना सिखाया हो अपने बच्चों को, हो सकता है कि एली ने इतना समय ना दिया हो उनको सिखाने में। क्या हुआ अंततः? न्याय आया। दाऊद परमेश्वर के हृदय के बाद में आने वाला मनुष्य, उसके परिवार के साथ क्या हुआ? क्या परमेश्वर ने कहा कि दाऊद मैं तेरे से खुश हूँ और इसीलिए तेरे बच्चों पर भी दया की जाएगी? कोई बात नहीं, पाप कर दिया तो कर दिया, तू तो नहीं कर रहा ना। नहीं, परमेश्वर ने उनके बच्चों को जज किया। और अगर परमेश्वर दाऊद की संतान अर्थात दाऊद का जो वंश था उन पर न्याय कर सकता है तो हम पर भी करेगा। वी विल नॉट बी स्पेयर्ड इफ़ वी आर नॉट रिपेंटेड। हम भी बचाए नहीं जाएंगे यदि हम भी पश्चाताप ना करेंगे। पहले यहूदी फिर यूनानियों पर 10वां पद कहते हैं, परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है। पहले यहूदी फिर यूनानी। अगर इनाम की बात कर रहे हैं, हम पुरस्कार की बात कर रहे हैं पाने के लिए, तो ये भी तैयार रहें, न्याय हमारा सबसे पहले होगा। पुरस्कार भी हमें मिलेगा जो खरा निकल जाएगा। बट इफ़ नॉट, अगर ना निकले, देन बी रेडी टू फेस द जजमेंट ऑफ गॉड। तैयार रहें परमेश्वर के न्याय का सामना करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर जो है वो पक्षपात नहीं करते। तो उसके आगे फिर हम ढिंढोरा नहीं पीट सकते कि परमेश्वर हम 5 साल से मसीह में आ रहे हैं, 10 साल से मसीह में आ रहे हैं, मैं अन्य भाषा भी बोल लेता हूँ, कभी कभार मैं ऊंचा सुरीला गा भी लेता हूँ, लेकिन परमेश्वर अंततः उन लोगों को ये कहेगा कि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, कौन हो तुम? वो लोग जो कहते हुए आएंगे कि परमेश्वर हमने तेरे नाम में कितने चमत्कार क्यों नहीं किए, आश्चर्य कर्म किए हमने तो तेरे नाम में, बीमारों को चंगाई दी, इवन कि मुर्दों को भी पैर लगाकर फूंक मारकर जिंदा कर दिया। लेकिन उन लोगों को परमेश्वर कहेगा कि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। और अगर परमेश्वर ऐसा कहेगा, आई थिंक वी शुड फियर इट। हमें डर लगना चाहिए कि उस पंक्ति में, उस लाइन में कहीं मैं तो नहीं खड़ा हुआ, कहीं मैं उसी समूह का हिस्सा तो नहीं हूँ जो सिर्फ दिखावे के लिए परमेश्वर के पीछे चल रहा है, जिनके विषय में परमेश्वर मरकुस के सुसमाचार में कहता है कि तुम सिर्फ अपने होठों से तो मेरी आराधना करते हो, बट तुम्हारा मन मेरे से बहुत दूर है। सिर्फ दिखाने के लिए तुम आराधना करते हो,
लेकिन तुम्हारा हृदय मेरे से बहुत दूर है। आई थिंक वी नीड टू एग्ज़ामिन आवरसेल्फ। हमें आज अपने आप को जांचने की ज़रूरत है कि अगर हम अपने आप को मसीह कहते हैं, देन व्हाट मेक्स अस अ क्रिश्चियन। कौन है जो हमें मसीह बनाता है? क्या चीज़ है जो मुझे इस संसार से अलग कर देती है? मेरा जीवन, मेरी जीवन शैली, क्या है मुझ में ऐसा कि मेरे पे परमेश्वर का क्रोध ना आए? अगर मैं वास्तव में कहता हूं कि मेरे लिए मैंने अपने आप को परमेश्वर को सौंप दिया है, पश्चाताप कर लिया है, उससे क्षमा की याचना कर लिया और उसने मेरे पापों को क्षमा कर दिया है, देन हाउ डू आई रिफ्लेक्ट दैट माई सिंस आर फॉरगिवन? मैं कैसे दिखा रहा हूं कि मेरे पाप जो हैं वो क्षमा हो गए हैं? क्या वास्तव में हो गए हैं मेरे पाप क्षमा? अगर हुए हैं तो सबूत कहाँ हैं? कैसे दिखाएंगे कि मेरे पाप क्षमा हो गए हैं? क्या मेरा चाल चलन, मेरा व्यक्तिगत, मेरी जीवन शैली, मेरा लाइफस्टाइल, क्या इस बात का प्रकटीकरण है कि मैं बचाया गया हूं? इफ नॉट तो मुझे लगता है कि हमें फिर से अपने बेसिक्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने फंडामेंटल मूल आधार जो हैं उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम यदि आप मसीह में नहीं हैं तो बहुत भयानक होने वाला है हमारे ऊपर। हमें अपने आप को जांचने की ज़रूरत है। और ये वचन यहूदियों को पहुंचाए गए जो रोम में थे कि वो जांचें, जो कलीसिया में अपने धार्मिकता का ढिंढोरा पीटते थे कि हम तो धर्मी हैं, वो अपने आप को जांचें और देखें कि वो परमेश्वर की नज़र में कहाँ पे खड़े हुए हैं। इफ़ दे आर नॉट राइट विद गॉड, दे शुड गेट राइट विद गॉड। अगर वो परमेश्वर के साथ सही वास्ते में, सही मार्ग में नहीं चल रहे तो उन्हें चलना चाहिए। अंततः अगर नहीं करेंगे तो परमेश्वर का न्याय तैयार है। परमेश्वर का न्याय तैयार है कि उन पर आन पड़े। लेकिन यदि वो भले काम करते हैं तो परमेश्वर की ओर से उन्हें इनाम, उन्हें पुरस्कार भी मिलेगा। लेट मी रिपीट माई 3 पॉइंट्स वंस अगेन। पहला, जब हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे तो हम बिना किसी एक्सक्यूज़ के होंगे, हमारे पास कोई भी बहाना तब नहीं होगा। दूसरा, अगर हम आज जीवित हैं बजाय कि इसके कि हम पाप में हैं फिर भी जीवित हैं, तो वो इसीलिए कि परमेश्वर हमें अवसर दे रहा है ताकि हम पश्चाताप करें। तीसरा, कि परमेश्वर कभी भी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, वेदर वी आर क्रिश्चियन और नॉट। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। We will be standing in the presence of God at the end. अंततः हम परमेश्वर की उस दया के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, उसकी उपस्थिति में हमारा न्याय मांगा जाएगा। और इसी न्याय को चुकाने के लिए, ताकि आप और मैं परमेश्वर के सामने सही ठहराए जाएं, इसी न्याय को पिता ने अपने इकलौते पुत्र पर ढकेल दिया, जिसके विषय में 53 अध्याय यशायाह नबी कहता है कि सारा, हम तो भेड़ की नाई भटक गए थे, सबने अपना अपना मार्ग ले लिया था, लेकिन पिता को भाया, उसने सब का बोझ उसके कंधों पर लाद दिया। और वो जैसे भेड़ अपने कुतरने वाले के सामने शांत खड़ी रहती है, वो ठीक उसी प्रकार से अपने कुतरने वाले के, सताने वाले के सामने चुपचाप खड़ा रहा। उफ तक ना की उसने, अपनी आवाज़ को ना उठाया उसने, ताकि उस न्याय को, जो परमेश्वर का क्रोध मनुष्य जाति के ऊपर भड़का हुआ था, वो शांत किया जाए। और इसीलिए अंततः अपने प्राण छोड़ने से पहले यीशु मसीह ने यही कहा कि पूरा हुआ, इट इज़ फिनिश्ड, द रॉथ ऑफ गॉड इज़ बीइंग सेटिस्फाइड। उसका जो गुस्सा था परमेश्वर का, उसको संतुष्ट कर दिया गया। और इसीलिए आज हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेवारी है, हमारे पास अवसर है कि हम उस कुर्बानी को, उस बलिदान को देखते हुए परमेश्वर के सम्मुख जाएं और परमेश्वर से क्षमा मांगें। अगर नहीं तो परमेश्वर का न्याय हम पर आएगा। अगर नहीं तो हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने अपने कर्मों का, अपने गुनाहों का हिसाब लेंगे और हम फिर बचाए नहीं जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। आसमानी पिता, हम धन्यवाद देते हैं
कि जब हम अंधकार में ही थे, जब हम बुराई के रास्ते पे चल रहे थे, पिता आपने हमें वहीं पे नहीं छोड़ा, परंतु आपने अपना अनुग्रह में हमें मन फिराव का अवसर दिया ताकि हम पश्चाताप करें और बचाए जा सके। धन्यवाद उस बड़े बलिदान के लिए जो मसीह यीशु में आपने हमारे लिए तैयार किया, और उसी के द्वारा हमारे पापों की क्षमा और आपके क्रोध को संतुष्ट किया गया। हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, होने दीजिए कि हम सब जो यहाँ पे जमा हैं, हम सिर्फ इन वचनों को सुनने वाले नहीं, परंतु इस पे मनन करते हुए अपने आप को एग्जामिन करें, जांचें, परखें और आपकी ओर लौटें ताकि हम बचाए जा सकें। हमें प्रभु हमारे पखंड से बचा, हमें हमारी झूठी धार्मिकता से बचा, हमारे झूठ और मूर्खता और चतुराई से बचा, ताकि हम डिनायल मोड पे नहीं परंतु अपने पापों को एक्सेप्ट करें, कबूल करें कि हमने गलती की है, ताकि आप हमें क्षमा कर सकें। आपके नाम को आदर मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।